हाय गाइस, मैं हूं मोहम्मद नसीम कस्सार और आप देख रहे हैं स्मार्ट माइंड यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जावा स्क्रिप्ट बूलियंस डेटा टाइप के बारे में। देखिए, बूलियंस के बारे में मैं ऑलरेडी पहले भी पढ़ा चुका हूं, लगभग चौथा पांचवा लेक्चर मेरा बूलियंस के बारे में होगा। बट अभी मैं कुछ एडवांस बताने वाला हूँ जावा स्क्रिप्ट बूलियंस के बारे में। देखिए, ये जावा स्क्रिप्ट बूलियन रिप्रेजेंट वन ऑफ टू वैल्यूज, ट्रू और फॉल्स। मतलब ट्रू और फॉल्स का मतलब होता है बूलियंस वैल्यू। दो तरह के डेटा टाइप होते हैं, ये एक डेटा टाइप होता है बूलियंस, जिसमें क्या होता है, हमें कुछ कंडीशंस देनी होती हैं। प्रोग्रामिंग के दौरान जब भी हम कोई कंडीशन देते हैं तो कंडीशन का रिजल्ट यदि ट्रू होता है तो हमें ट्रू रिजल्ट हमें मिल जाता है। मतलब किसी भी कंडीशन की ट्रू होने पर हमें क्या स्टेटमेंट रन करनी है या फिर फॉल्स होने पर क्या स्टेटमेंट हमें रन करनी है, वो सब यहाँ से हम तय कर सकते हैं। कुल मिलाकर आप ये समझ लीजिए कि जो बुलियन होता है ये ट्रू एंड फॉल्स पर काम करता है। वेरी ऑफ्टन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू विल नीड ए डेटा टाइप। मतलब किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बुलियंस डेटा टाइप होते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इनका यूज आपको आना चाहिए। ठीक है, दैट कैन ओनली हैव वन ऑफ टू वैल्यूज लाइक। मतलब हमेशा दो वैल्यू होती हैं, ट्रू और फॉल्स की। और जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं वहाँ पर कोई कंडीशन ट्रू अगर होती है, मतलब जो हमने कंडीशन दी है अगर वो सही साबित होती है तो हमें ट्रू रिटर्न होता है, और यदि वो गलत साबित होती है तो हमें फॉल्स रिटर्न होता है। और हम ट्रू फॉल्स के आधार पर बहुत से स्टेटमेंट रन करते हैं। इस ट्रू फॉल्स को हम येस और नो भी कह सकते हैं, और या फिर ऑन ऑफ भी कह सकते हैं, या फिर ट्रू फॉल्स भी कह सकते हैं। For this JavaScript has a boolean data type, it can only take the value true or false। मतलब ये केवल और केवल true और false लेता है। देखिए यहाँ पे आप देखिए, मैं यहाँ पे लिखा हुआ है boolean। केवल boolean ये कीवर्ड है एक, ये जो रिजल्ट देगा ये false में देगा, केवल और केवल true और false में देगा। यहाँ पे मैंने लिखा है 10 greater than 9। मतलब 10 जो है 9 से बड़ा है। अगर ये कंडीशन है, अगर ये ट्रू होती है तो रिटर्न ट्रू होगा, अगर ये फॉल्स होती है तो ये रिटर्न क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, द बुलियन वैल्यू ऑफ 0 इज फॉल्स। मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि 0 का मतलब फॉल्स होता है और 1 का मतलब ट्रू होता है। यदि कहीं पर आप 1 लिख दें तो उसका मतलब ट्रू होगा, और यदि आप 0 लिख दें तो उसका मतलब फॉल्स होगा। चलिए अब इसको प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं एक वेरिएबल लिखता हूँ। वेरिएबल मान लीजिए मैंने x ले लिया और x की वैल्यू मैंने 0 ले ली, और इसी तरह से मैं एक वेरिएबल y ले लेता हूँ, इसकी वैल्यू मैं 1 ले लेता हूँ। अब एक मेरे पास में क्या होता है, बूलियन होता है, बूलियन कीवर्ड। मैं एक वेरिएबल रिजल्ट लेता हूँ। ठीक है, रिजल्ट, वेरिएबल रिजल्ट में मैं क्या करता हूँ, बूलियन लिखता हूँ, बूलियन। अब इस बूलियन में क्या रिटर्न होता है, बूलियन हमेशा रिटर्न करता है यस और नो। यस और नो कह लीजिए, या ट्रू और फॉल्स कह लीजिए। तो यदि मैं इस बूलियन में, यदि मैं देखिए पहले वाला मैं लिखता हूँ 10 greater than 9, जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिखाया वही मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं ये देखना चाहता हूँ इस रिजल्ट में क्या स्टोर होगा। तो इसमें क्या स्टोर होगा उसको देखने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट और ये रिजल्ट। ओके, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखते हैं हमें रिजल्ट क्या मिलता है। ये देखिए, ये क्या रिजल्ट मिलता है, हमें ट्रू मिल गया। क्यों? क्योंकि 10 बड़ा है 9 से। तो यदि मैं यहाँ पे लेस देन लिख दूँ तब क्या मिलेगा, तब फॉल्स मिलेगा। क्यों? क्योंकि 10 छोटा नहीं है 9 से। ठीक है, ये हो गया। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप 0 लिख दीजिए। तो 0 का मतलब मैंने क्या बताया अभी, 0 का मतलब फॉल्स होता है। 0 का मतलब क्या होता है, फॉल्स आ रहा है। यदि मैं यहाँ पे 1 लिख दूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू आएगा। यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, यदि मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 या फिर x यहाँ पे लिख दूँ तो x की जगह क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो 0 का मतलब क्या होगा, फॉल्स होगा। यदि मैं यहाँ पे y की वैल्यू 1 है, यदि मैं यहाँ पे y लिख दूँ तो y की जगह यहाँ पे क्या आएगा, मतलब उसकी वैल्यू 1, तो यहाँ पे हमें रिजल्ट मिलेगा ट्रू। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, या फिर देखिए ये तो हो गया बूलियन कीवर्ड के साथ किसी वेरिएबल का हम यूज़ कर रहे हैं या फिर डायरेक्टली किसी वैल्यू का यूज़ कर रहे हैं। हम ऐसा भी कर सकते हैं, मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल बनाया z और मैंने क्या किया, यहाँ पे x और y की उसमें कंपेयर कर दी। मैं कह रहा हूँ कि x बड़ा है y से, तो ये क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। क्यों? क्योंकि x 0 है और y क्या है, 1 है, और मैंने बताया कि x जो है वो बड़ा है y से। यदि आप जावा स्क्रिप्ट के नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.smartmindcode.in पर विजिट करें, और यहाँ पे मैं z पास कर दूँ,
यहाँ पे मैं क्या कर दूँ, जेड पास कर दूँ, तो जेड क्या है, गलत आ रहा है, मतलब उसमें क्या हो रहा है, फॉल्स, यहाँ पे क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। ठीक है, ये हो गया। आप एक तरह और भी कर सकते हैं, आपको बूलियन लिखने की ज़रूरत भी नहीं होती है, आप एक काम और भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए जेड है, जेड में क्या आ रहा है, क्योंकि जेड में कंडीशन स्टोर हो रही है, यहाँ पे कोई वैल्यू स्टोर नहीं हो रही है, यहाँ पर इसकी कंडीशन स्टोर हो रही है। और जब हम कंडीशन की बात करें तो कंडीशन का जो रिजल्ट होता है वो हमेशा ट्रू और फॉल्स में होता है। ठीक है, ट्रू और फॉल्स में होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, x बड़ा है y से, जो एक गलत है, तो गलत का मतलब यहाँ पे क्या है, ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो जेड में क्या स्टोर होगा, फॉल्स। यदि मैं यहाँ जेड को प्रिंट करूँ तो आप देख सकते हैं क्या यहाँ पे प्रिंट होने वाला है, ये देखिए जेड में क्या रिटर्न हो रहा है, फॉल्स। और यदि मैं यहाँ पे अब की बार इसको चेंज कर दूँ, ये कर दूँ कि x छोटा है y से, तो अब की बार यहाँ पे ट्रू स्टोर हो जाएगा। तो ये होता है बूलियन। ठीक है, तो बूलियन डेटा टाइप क्या होता है वो आप समझ गए होंगे। जावास्क्रिप्ट में बूलियन क्या होता है वो आपको प्रॉपर समझ में आ गया होगा। 0 और 1 क्या होता है, 0 होता है फॉल्स, 1 होता है ट्रू। किसी भी कंडीशन का रिजल्ट हमेशा ट्रू और फॉल्स में आता है। आपको एक बात बता दूं, यदि आप एक वेब डेवलपर बनना चाहते हैं और अभी आप वेब डेवलपिंग में स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो ये जो है जावास्क्रिप्ट बूलियन हो या किसी भी लैंग्वेज का बूलियन डाटा टाइप हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। जब हम इफ़ एल्स का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो जड़ होती है वो इफ़ एल्स पर टिकी होती है। देखिए कोई भी कंडीशन हो वो इफ से स्टार्ट होती है। ठीक है, यदि ये हो तो ये हो, यदि ये हो तो ये हो, ऐसा कुछ करके हम बहुत सारी कमांड बनाते हैं। ठीक है, तो आपको इफ एल्स, ठीक है, जावास्क्रिप्ट बूलियन या फिर बूलियन डेटा टाइप क्या होते हैं वो सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करिएगा। और वीडियो को देखने के बाद भी यदि कोई आपका डाउट रह जाता है तो वीडियो के जस्ट नीचे कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर करिए। मैं आपको बाय रिप्ले उसका सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड करूंगा। और यदि मैं बाय रिप्ले प्रोवाइड नहीं कर सका तो मैं आपके लिए एक वीडियो अपलोड करूंगा उसी टॉपिक पर जो आप मुझसे पूछते हैं। ठीक है, जो भी आपका टॉपिक है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उस पर मैं वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा। ठीक है, यदि आप एक अच्छे वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल स्मार्ट माइंड को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम अपने इस YouTube चैनल पर कोडिंग संबंधी वीडियो अपलोड करते रहते हैं। इससे पहले हमने HTML CSS के पहले वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अभी जावास्क्रिप्ट चल रहा है, उसके बाद PHP MySQL C++, जावास्क्रिप्ट वगैरह सब ये अपलोड होंगे यार। ठीक है, तो यदि आप एक अच्छे वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।